पीओके के बाद अब हम संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नए दौर के एक नए स्टाइल के भाषण के बारे में आपको बताएंगे। आर्ट ऑफ स्पीच यानी भाषण देना एक कला है। ये एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों के साथ साथ आपकी आवाज, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलाकर काम करता है। भाषण देने की यह कला दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को एक अलग पहचान देती है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बिल्कुल अलग तरह का भाषण दिया। यह बल्कि भाषण नहीं, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन था। 26 सितंबर को अपना भाषण देते समय नेतन्याहू ने अपने शब्दों के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, रणनीति और भावनाओं को भी एक साथ पिरोकर दुनिया के सामने रखा। जब वो मंच पर आए तो सबसे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट का एक मानचित्र दिखाया। फिर उसी मानचित्र पर इजराइल के दुश्मन देशों पर उन्होंने निशान लगाया और बताया कि इजराइल ने कैसे अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया है। यानी ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक वॉर रूम प्रेजेंटेशन था। देखिए उन्होंने कैसे ये प्रेजेंटेशन दिया। Here's where things stand today. Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सूट पर यहां एक क्यूआर कोड लगाया हुआ था। आपने देखा होगा, आप उनके सूट पर देखिए, आपको एक क्यूआर कोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यह देखिए टेक्नोलॉजी का क्या शानदार इस्तेमाल उन्होंने किया। और वहां पर मौजूद जो लोग थे, जो डिप्लोमेट्स थे, लीडर्स थे, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमलों का सच जान सकते हैं। यह क्यूआर कोड एक वेबसाइट से जुड़ा हुआ है जिसमें इजराइल पर हमास के हमलों की विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। और आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होता है जिससे आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में हमलों के सबूत और आंकड़े कुछ इस तरीके से पेश किए और दुनिया को इजराइल के युद्ध लड़ने की वजह समझाने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का इस्तेमाल करके। Much of the world no longer remembers October 7th, but we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. एक और नई चीज देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपना ये भाषण दे रहे थे तब करीब 9000 किलोमीटर दूर गाजा में इस भाषण को लाइव सुनाया जा रहा था। गाजा में कई जगहों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए गए थे और इन लाउड स्पीकर्स पर नेतन्याहू का यह भाषण लाइव चल रहा था। यानी नेतन्याहू चाहते थे कि उनका संदेश दुश्मन के घर तक सीधे पहुंचे। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक नया तरीका है। और सबसे आखिर में नेतन्याहू ने मंच पर खड़े होकर एक क्विज करवाया, कुछ सवाल पूछे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मौजूद नेताओं से 2 सवाल पूछे और जवाब भी उसी मंच पर दिया। इसमें से एक सवाल था कि अमेरिका और यूरोप के लोगों की निर्मम हत्या किसने की है, और इसके जवाब के लिए उन्होंने 5 विकल्प दिए। देखिए यह क्विज था।
और उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए कि अमेरिका के लोगों की सबसे ज्यादा हत्या किसने की है, अल-कायदा, हमास, हिजबुल्ला, ईरान या ये सभी। देखिए, हु हैज मर्डर्ड अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस इन कोल्ड ब्लड, अल-कायदा, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, ऑल द अबाव। और शायद ये पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किसी नेता ने इस प्रकार से अपनी बात रखने की कोशिश की है। देखिए आप। Let's do something else first at the UN. Let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct. All of the above. Second question. Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Iran, or E, all of the above? All of the above. Correct. Again. So here's the point I wanted to make. जिस दिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिया, असल में दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था, भारत में भी बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए इस भाषण की ज्यादा चर्चा नहीं हुई।